बैलून पर जानकारी जुटाने के लिए यूएस ने लगाया था U-2 स्पाई प्लेन। ठीक चीनी बैलून के ऊपर उड़ान भर रहा था U-2 और विमान से हर खतरे की जानकारी दी गई थी बैलून को नष्ट करने से जुड़ी हुई। तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस बलून को नष्ट किया गया। और जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि इस बलून को लेकर और सारी जानकारियां सामने आएंगी। हालांकि अभी तक जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यूएस एजेंसीज को हाथ लगी है, अमेरिका का गुस्सा बढ़ता ही नजर आ रहा है और चीन की ये हिमाकत कई सारे बड़े संकेत दे रही है। हमने शुरुआत में आपको एंटोनियो गुटेरेस का वो बयान दिखाया था कि आने वाले समय में कई सारे फ्रंट्स खुल सकते हैं और उनमें एक चीन और अमेरिका का भी जिक्र जरूर हुआ है। तो क्या ये सारे शुरुआती संकेत हैं उसके, ये सारी घटनाएं शुरुआती संकेत हैं उसकी, ये भी अब एक बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी स्पाई प्लेन U-2 से कैसे चीन के जासूसी बैलून पर नजर रखी गई। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो चीनी जासूस के ऊपर अमेरिकी जासूस, जी हां, U-2 ने अपने सेंसर से बलून को स्कैन किया, चीनी बैलून में लगे जासूसी उपकरणों की जानकारी जुटाई, बलून पर लदे विस्फोटक की तीव्रता का अनुमान लगाया। U-2 करीब 24 घंटे तक बलून के ऊपर घूमता रहा, मंडराता रहा। अगर बलून से अटैक किया जाता तो U-2 फौरन उसे भी नष्ट कर देता। अमेरिका का सबसे भरोसेमंद जासूसी प्लेन है U-2 जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिसने इस स्पाई बलून के ऊपर नजर रखी। श्याम सर यही प्रश्न, जरा U-2 के बारे में बताइए कि किस तरीके के ऑपरेशंस में इसको लगाया जाता है। ये जो बलून था जिसको स्पाई बलून कहा जा रहा है, इसमें U-2 की भूमिका कैसी रही है? क्या किन किन मामलों में ये U-2 इफेक्टिव है, प्रभावकारी है? एयर डिफेंस मेजर्स की बात करें तो हम एयर डिफेंस में जब हम एयर स्पेस के सुरक्षा की बात करते हैं तो हम अपनी फाइटर एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल करते हैं अगर कोई रैपिड अटैक होती है। और अगर हमें स्पाई करनी हो कुछ, और ये रैपिड अटैक के बाद हम फ्लैंक्स पे जाते हैं उस एयरक्राफ्ट को, जैसे आपको याद है एक बार हमारी सीमाओं से कुछ एयरक्राफ्ट गुजर गए थे, हमें मलेशिया तक जाके छोड़ा था, तो हम उनको लेके एक तरफ डाइवर्ट कर देते हैं उनके फ्लैंक्स पे जाके। इसके केस में अगर बलून चूंकि सेंसिटिव ESM मेजर है, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस मेजर है, मतलब पैसिव एक जासूसी कर रहा था, ये एक्टिव जासूस नहीं था। तो अमेरिका पकड़ क्यों नहीं पाया समय रहते इसको? उसके रीजन में घूमता रहा। देखिए बलून देरी से ट्रैक क्यों कर पाया? 60,000 80,000 की फीट पे ये सबसे पहले तो बहुत हाइट पे था। दूसरी बात देखिए, चाइना एक बड़ा इनोवेटिव इंसान है और एक कंट्री है, वो ऐसे करता रहा। उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस सैटेलाइट के युग में चिड़िया से कौन जासूसी करेगा? तो जब पकड़े जाएंगे तो कहेंगे कि हमारे हवा से आपकी तरफ चला गया था, नहीं पकड़े गए तो मैं अपना जासूसी कर लूंगा। और एक बात बताऊं, स्पाई प्लेन से उसको अच्छी तरह से चेक किया गया। उसमें जो बारूद लगे थे वो इसलिए लगे थे कि अगर जब उसकी जरूरत खत्म हो जाए, जब वो गिरे जमीन पे तो सेल्फ डिस्ट्रॉय हो जाए, ना कि वो अटैक करे। तो इसलिए वो प्लेन था। ठीक है कैप्टन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।